आज हम चलते हैं एक ऐसे सफ़र पे जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोगों का आई थिंक एग्जम्पशंस हैं या सोचते हैं कि भेड़िया कहीं से कॉपी है या भेड़िया कहीं से इंस्पायर्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने भेड़िया क्रिएट किया था या जब मैंने बनाना शुरू किया था तो उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शायद ऐसा कुछ करूँगा और उनको इस कैरेक्टर के अंदर ढालूँगा या उसके अंदर वो चीज़ें या वो क्वालिटीज़ या उसके कह लो कि एक तरीके का एसेंस उस कैरेक्टर में मिलेगा। पर धीरे 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 बोलो तो वो सब चीज़ें उसके अंदर आती चली गई। डे बाय डे इतने सारे इश्यूज़ पे काम कर लिया। अच्छा लगा भेड़िया पे काम करते हुए। और अभी पीछे मैं थैंक यू फ्रेंड है, उसने मेरे को कुछ कॉमिक्स प्रोवाइड कराई जो शायद मेरे पास से मिसिंग हो गई थी। तो उन्हें देखा तो बहुत बेटर लगा कि भाई मैं ऐसा कुछ लिख चुका हूँ या ऐसा कुछ बना चुका हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे तुम्हारे साथ जिसमें कि मेरा इंस्पिरेशन क्या है आखिर में बताऊँगा भी नहीं तब तक वेट करना पड़ेगा। एंड मेन चीज़ जिसके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ वो है भेड़िया का ओरिजिन। तो क्या होता है कि हमने इतने सारे कैरेक्टर देखे। उस वक्त में फैंटम से बहुत इंस्पायर्ड था। उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ा था। भेड़िया का ओरिजिन मैं ऐसा चाहता था जो कि एक भारत की पृष्ठभूमि से हो। यहाँ से कुछ निकल के आए तो लोगों को लगेगा कि नहीं ये हमारे से ही जुड़ा हुआ है, हमसे ही रिलेट करता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें सोची क्योंकि वुल्फा जो था वो इस सीरीज़ का 13वां इशू था, 13वां इशू था। उससे पहले मैं 12 इशू पे काम कर चुका था। प्लस जो पहला इशू था जिसमें एक बच्चा बालक जो था वो विलेन की तरह दिखाया था मैं। फिर जब हमारी संजय जी से बात हुई इस बात पे कि संजय जी बोला धीरज जी कुछ ऐसा लेके आओ क्योंकि डोगा पे बन चुका था और भेड़िया पे नहीं था अभी तक, जो बहुत अच्छा हो और लोगों को अच्छा लगे, बेहतर लगे और उन्हें ऐसा लगे कि ये शायद इस कैरेक्टर के साथ फिट बैठता है। भेड़िया एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि नाम उसका बिल्कुल अलग है लेकिन उसका फेस जो है वो मिक्स करता है। तो फिर ओरिजिन ऐसा बनाना था हमने जो कि वो लगे कि सही में भेड़िया से रिलेट करता है। फिर हमने वुल्फानो की स्टोरी तैयार शुरू करी। एक ऐसा राज्य तैयार बनाया क्योंकि पहले क्या होते थे सीमाएं जो हैं वो एक क्षेत्र तक आप लास्ट उसके जैसे नदी के किनारे पहुंच गए या जंगल के किनारे पहुंच गए तो वहाँ सीमाएं ख़त्म हो जाती थी। लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करते थे। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जैसे कि मे बी एक फियर हो या ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल नहीं करते थे। दूसरे नदी के पार भी जाने से डरते थे कि पता नहीं नदी के पार क्या है। कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करना भी धीरे धीरे शुरू हुआ और हमारी स्टोरी जो है वो 50,000 साल पुरानी है जबकि हम कहते हैं कि डायनासोर्स होते थे। तो इसलिए अगर आप वुल्फा पढ़ोगे तो उसमें डायनासोर्स देखोगे। 62 पेज की ग्राफिक नावल है। बहुत एंजॉय किया हमने काम करते। राजेंद्र सोनी, संजय, सूर्यप्रकाश ये सब लोग रहते थे वहाँ पे टीम के साथ। तो जो स्टोरी थी वो ये थी कि हमने पहले तो गुरु भाटी का इंट्रोडक्शन दिया। प्लस वो जो सपना था जो कि भेड़िया देख रहा है वो भी इस तरीके से था कि उसे एक फील हो कि मैं किस राज्य से या किस जगह से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें फियर भी था तो हमने उसमें दिखाया था कि सबने भेड़िया को मार दिया गया है। और उसमें एक लाइन थी कि भाटी ने डिस्क्राइब किया कि वुल्फानो का जो वासी है वो उससे बाहर नहीं जा सकता। इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो हमने उसमें इस्टेब्लिश करी थी कि वो एक आइसोलेट एरिया रहे, आइसोलेट स्टेट रहे कि उससे बाहर वो नहीं जाए। तो जो कहानी है वो बिल्कुल ही अलग पृष्ठभूमि में शुरू होती है क्योंकि हमारे जो हीरो हैं यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर वुल्फा और सुवर्या जो है एक कोंकण एक राज्य था वहाँ पे कोंकणी। उस पर राजा की बेटी थी राजकुमारी। डेफिनेटली बहुत बोल्ड और सुंदर क्योंकि उसके फादर जो थे एक ऐसे राज्य के राजा थे जो कि पूरे जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने अधीन कर रखा था। तो वो सबको ऑपरेट करते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ऑब्वियसली उनकी राजकुमारी वैसी बोल्ड होगी, शिकार विकार करती थी। तो इनकी जो हमने स्टोरी है वो बहुत
ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे बट लिटिल बिट हमने अटैच किया कि फिल्मी स्टोरी हो, वो दोनों लोग एक ही हिरन को तीर चलाते हैं एक टाइम पे और वो हिरन मर जाता है, थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, फाइट होती है। ऑब्वियस है सुवरिया को तो भेड़िया मानव, एक भेड़िया मानव ही दिखाई देगा। उसने उसे पसंद नहीं किया भेड़िया को, गुल्फा को, लेकिन गुल्फा जो है, जो कि 8.5 फीट का एक हट्टा कट्टा जवान था, वो उसके प्यार में बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब उसको और कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद घर पहुंचा तो बहुत इंटेंस था। गुरु भाटकी ने देखा कि भाई ये मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं ख़त्म है, राजा है, ऑब्वियसली इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये ठीक रहना चाहिए। तो उन्होंने उसको बोला कि नहीं, तुम अपनी समस्या बताओ, मैं इसको देखता हूँ। और हाँ, इससे पहले वो काफ़ी जंगल के राउंड मार चुका था, क्योंकि वो उसके प्यार में पड़ा हुआ था, तो डेफिनेटली वो उसको सुवरिया को एक ही जगह ढूंढ सकता है कि वो है जंगल। गुल्फा और सुवरिया वो एक ऐसी वो पेयर था, ऐसा कॉम्बिनेशन था जो कि डेफिनेटली कोई लड़की अगर बहुत सुंदर है तो पसंद नहीं करेगी, वो उसको जानवर बोलती थी। तो गुल्फा तो एक तरीके से कहो कि बिल्कुल ही पागल था कि अब मेरे से क्या होगा, मैंने क्या करना है, वो कुछ नहीं सोच सकता था। भाटकी जी के पास सिचुएशन थी कि वो ही अब कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना पूरे तंत्र विद्या को इस्तेमाल करूँगा कि तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने अपनी तंत्र विद्या इस्तेमाल करी और गुल्फा को एक माणिक, 18 माणिक, जो हमने उस वक्त में एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा रिलेट करें और लॉजिकली लगे। तो 18 माणिक की हमने माला बनाई। जो हमने माला बनाई वो एक्चुअली में क्या था कि उसको जब वो इकट्ठा एक बार में, सिर्फ एक ही बार उसको चांस मिलना था, अगर एक ही बार में उसके सुवरिया के समक्ष, मतलब उसके सामने दिखाएंगे, तो उसमें से एक रेज, एक किरण निकलेगी जो कि उसको हिप्नोटाइज कर देगी सुवरिया को, और सुवरिया हर तरीके से गुल्फा की हो जाएगी। तो इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट रख के हमने दिया और उसको दिखाया कि वो काम की। अभी क्या था कि सब कुछ हो गया, ऑब्वियस है सुवरिया सम्मोहित हो गई और वो गुल्फा के साथ आ गई। अब यहाँ पे जो पूरे रिचुअल्स के साथ गुल्फा ने सुवरिया के साथ शादी की, क्योंकि ठीक है वो उसने एक तरीके से एक प्रकार का अपहरण है, किडनैप है, लेकिन फिर भी शादी करना जरूरी थी। शादी करी, अपनी गृहस्थी शुरू करी। और दूसरी साइड में कोंकण के राजा वो परेशान हो गए, क्योंकि भाई राजा है, उनकी राजकुमारी है, वे एकमात्र बेटी है, वो कहाँ चली गई, सबके लिए क्वेश्चन था। तो सारे जो गुप्तचर थे, जासूस जो उस टाइम पे होते थे, उनको भगाया गया कि राज्य में ढूंढो, किसी ने कुछ कर तो नहीं लिया, जानवर तो नहीं खा लिया, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग सर्टेन उस पे एरिया को सर्च मारते थे, जंगल के वो लास्ट में आके रुक जाते थे, उससे अंदर नहीं जाते थे। तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वहाँ शायद जंगल के पार भी कोई लाइफ हो सकती है या कोई स्टेट हो सकती है। और वुल्फानो अपने आप में एक आइसोलेट स्टेट था, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि हम अपने अंदर तक रहें उतना ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो दिखने में थोड़े से अलग थे। ये बात अलग है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, 8.5 फीट की हाइट वाले व्यक्ति होते थे, आधे मानव आधे क्या कहते हैं भेड़िया, लेकिन वो अपनी सीमाओं को नहीं लांघते थे। ये हमने उस चीज़ के अंदर दिखाया। फिर इस तरफ कोंकण एक बहुत समृद्ध और शक्तिशाली देश था, प्लस उनको एक्सपीरियंस था फाइट का। ये लोग फाइट नहीं करते थे। मेरा जो उद्देश्य था दिखाने का कि इंसान की भूख, एक जिज्ञासा है जो कभी शांत नहीं होती, कि मेरे को एक्सप्लोर करना है। दूसरी तरफ एक भेड़िया है, एक जानवर है, वो सेटिस्फाई रहता है कि नहीं, मैं अपनी जगह पे ही ठीक हूँ, मेरे को कहीं जाना आना नहीं। तो इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस हमने वहाँ क्रिएट करे। प्लस वुल्फानो में भाटकी को पता था कि इस तरीके की चीज़ हो गई है। हाँ, डेफिनेटली इन लोगों के भी सब इन्फॉर्मर्स होते थे, और भाटकी तो पक्षियों से बातचीत करना सब कुछ उसको रहता था। तो उन्हें ये था कि एक दिन कोंकण आएगा, वो उनके देश पे हमला करेगा, और वो उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो उसने अपने जितने भी सैनिक थे या जो जवान थे उनको बोला कि भाई तुम तैयार रहो इस तरीके की फाइट। बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतना हानिकारक उनके लिए हो सकता है कि एक तरीके से वुल्फानो पूरी तरीके से मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। भाटकी अपनी तैयारी कर रहा था, कोंकण अपनी तैयारी कर रहा था, सर्च मार रहे थे पूरे उसमें गुप्तचर
इधर उधर जा रहे थे, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा था। काफ़ी टाइम बीत गया, ऑलमोस्ट हमने जो दिखाया था कि मोर देन 1 ईयर का टाइम पीरियड था, जिसमें कि हमें भेड़िया को पैदा करना था। भेड़िया क्योंकि सुवर्य और एक संपूर्ण इंसान और एक भेड़िया मानव, आधा इंसान आधा जानवर, तो उनका बच्चा हमें दिखाना था। तो उसका जो एक भेड़िया का मुंह होता है वो चेंज आ जाएगा, उसमें प्लस ब्रेन आ जाएगा, क्योंकि जानवर के अंदर ब्रेन इंसान से थोड़ा कम होता है, वो चीज़ें हमें लेनी थी। तो इस तरीके का सीक्वेंस हम एक साइड पे तैयार कर रहे थे। दूसरी साइड पे हमने स्टोरी के लिए पूरा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट तैयार किया कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते थे और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, काफ़ी अच्छे ज्ञानी रहने। तो जब वो कोंकण के राजा हार गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल करो। ऐसा होता है आज की डेट में भी, मैंने देखा कि अगर बच्चा कहीं खो जाता है तो माँ बाप अगर वो बिलीव करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पास जाके पूछते हैं कि ये मेरे को देख के बताओ कि बच्चा कहाँ गया। तो हमने उस एक चीज़ को लिया और इसके अंदर डाला कि एस्ट्रोलॉजर्स ने सर्च करना शुरू किया, प्लस उनको कुछ टाइम पीरियड दिया कि अमावस आएगी तो इस दिन के बाद हम उसके प्लैनेट्स की मूवमेंट्स होगी तो हम बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ी थोड़ी सी, टचवुड मैंने कुछ पढ़ा है तो वो मेरे काम आया। फिर एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि इस पूर्व दिशा में, यानी कि आप भेजोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन उनके पूर्व दिशा में 3 राज्य आते थे जो कि उनके अधीन थे। तो उन्होंने और डिटेल सर्च किया और अच्छे जासूस भेजे, बेटर क्वालिटी के डिटेक्टिव्स लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उनको ये लगा कि नहीं, कहीं कुछ तो है। तो उसके बाद किसी उनके एक गुप्तचर ने बताया कि भाई उसके बाद जंगल है। तो राजा ने बोला कि भाई जंगल है तो जंगल के ऑब्वियस है, जंगल के बाद भी कुछ हो सकता है, सर्च मारो। उन्होंने 1 वीक या जो भी 10 डेज़ का टाइम लिया, उसको सर्च किया, जंगल को पार किया। लेकिन जब वो जंगल पार करके इस साइड पहुंचे तो वो देख के हैरान रह गए थे। तो पूरा एक समृद्ध राज्य है, अच्छे खासे किले हैं और सब है। फिर वो वापस आए कोंकण और राजा को बताया कि इस तरीके से सिचुएशंस हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं ऑलरेडी एक राज्य है। तो फिर उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे, क्योंकि उनका लुक गेटअप वैसा होना चाहिए। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग 8 साढ़े 8 फीट के, ये 6 फीट के, एंड उनका मुंह चेंज करना था। तो उन्होंने सारी चीज़ वो मेकअप करे, गेटअप लिया और वहाँ महल के अंदर घुसे, सर्च किया फियर के साथ कि भाई इन्होंने पहचान लिया तो मार देंगे। फाइनली वहाँ पे भी हमने कुछ स्टोरी के अंदर रखा कि एकदम से डिस्क्लोज नहीं किया। हाँ, भेड़िया पैदा हो चुका था तो वो लोग गुप्तचर जो थे वो इसको देख के हैरान रह गए। ये चीज़ें हमने कहानी में डिस्क्लोज नहीं करी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कोंकण ने पूरी तैयारी करी। इधर भाटकी को भी आभास हो गया था कि कोई व्यक्ति ऐसा आया है, क्योंकि एक 6 फुट का व्यक्ति अगर 8.5 फीट के लोगों के बीच में घूमेगा तो रियलाइज सबको हो जाता है। तो भाटकी को पता लग गया था और उसने भी बोला कि भाई तुम तैयारी करके रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो इतना भयंकर होगा और इतना भयावह होगा ये किसी को नहीं पता था। अटैक हुआ, ये लोग भी तैयार थे। पहले जब इन्होंने अटैक किया तो क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग थे तो इन्होंने लगा कि हम जीत लेंगे, बट ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक दैट, क्योंकि उनके लिए मुश्किल ये थी कि ये लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ते थे, पहली बार लड़ रहे थे। और उनके लिए आसानी ये थी कि वो हमेशा लड़ते रहते। उनकी आर्मी एक प्रिपेयर्ड आर्मी थी। ऑब्वियस ही है हार गए, लेकिन राजा ने एक अच्छी चीज़ की कि भाई वुल्फा को ये बोला कि मैं तुम्हें मारता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मेरी बेटी से जुड़े। तो वो उसको बंदी बना के वहीं से ले गया। वो महल के अंदर नहीं घुसे, सवेरे हो लिया और चले गए। उसके बाद ऑब्वियस है उसको वुल्फा को वहाँ बंदी बना लिया। अब भाटकी के लिए था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज कि छोटे भेड़िया को पालना, यानी कोबी को पालना। बिल्कुल छोटा बच्चा था एकदम। उसने गुरु भाटकी ने पाला, सब ट्रेनिंग दी। और जैसे मैंने उसमें लिखा है, जल थल और नभ तीनों चीज़ें हमने ली। और टचवुड कुछ मेरी मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस था जो उसमें काम आया, तो उसमें मैंने उसके एक्शंस और प्लस सारी चीज़ों पे काम किया। देन जब भेड़िया 20 साल का हो गया, बड़ा हो गया, तो उसने अपने माँ बाप को, बाप का और माँ का उन्हें कुछ नहीं पता थी, तो बताया कि बंदी है वुल्फा। तो भाटकी ने उसे बोला, उसे अब तक भाटकी ने बताया नहीं था। जब उसे बताया गया कि भाई तुम्हारा माँ और बाप जिंदा हैं, तो वो हैरान रह गया। लेकिन भेड़िया ने कहा नहीं, मैं अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे को उसे लेके ही आना है। भेड़िया गया, वो भी गया
पूरी तैयारी के साथ। लेकिन हाँ, इस वक्त में और उस वक्त में ये डिफरेंस था कि ये लोग स्ट्रांग हो चुके थे, प्लस इन्हें लड़ने की एक कला इन्होंने डेवलप कर ली थी। वो पहले भी कर ली थी, लेकिन अब इनके पास एक्सपीरियंस था कि हमें क्या करना है। फिर अचानक हमला हुआ तो कोंकण नहीं समझ पाए और हार गए। जब राजा बंदी हुआ तो पहले सबसे पहले तो गुल्फा को छुड़ाया गया। तो उनसे पूछा गया कि सुबेरिया कहाँ, तो उन्होंने बताया कि हमने उसकी शादी किसी और से कर दी, दूसरे राजा के साथ कर दी। ऑब्वियस है, वो यंग थी तो दूसरे राजा के साथ शादी हो गई। तो भेड़िया और गुल्फा वहाँ पहुँचे, उस राज्य में पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे भी अटैक किया, उसे भी जीता। और जीतने के बाद फाइनली जो होना था वही हुआ कि वो राजा के महल में पहुँचे, रानी से मिले, सुबेरिया से मिले यानी कि और बोला कि गुल्फा ने कि तुम मेरे साथ चलो, तुम इसकी पत्नी या जो भी अब है नहीं हो। यह एक टर्निंग पॉइंट था कि अभी इसी जगह पे हमने भेड़िया का मेन रोल कि मतलब वो कैसे बना, किस तरीके से वो 50,000 साल तक बचा रहा और आज के टाइम पे आया, वो हमें यहाँ डेवलप करना था। तो उसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, काफ़ी दिमाग लगाया कि ऐसा क्या चीज़ होगी कि जो क्या कहते हैं हम उसको रियलिस्टिकली दिखा पाए। एक आइडिया सोच लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जबकि उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना विद लॉजिक, वो एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस एग्जीक्यूशन के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें डाली, बहुत सारी चीज़ें सोची, लेकिन उसमें जो फिट बैठा वो ये था कि जब गुल्फा उसको रिक्वेस्ट कर रहा होता है सुबेरिया को चलने के लिए, और वो कहती है नहीं तुम मेरे पति नहीं हो चाहे, और हाँ अब सुबेरिया को सारी चीज़ें पता थी क्योंकि उसके पिता ने उसे सब बता दिया था। तो जानती थी तुमने जो किया मेरे साथ छल के साथ किया, मेरा दिल से तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो भेड़िया, क्योंकि उस वक्त में भेड़िया एक 20 साल का यंग था, जवान था और गर्म खून था, तो हमने ये दिखाया कि वो और कोई चीज़ उसने सोची नहीं। उसने ये सोचा कि मैं इनके जो अभी के पति हैं उनको मार देता हूँ। ये बात जो थी वो उस सिचुएशन पे टर्निंग पॉइंट थी। तो जैसी भेड़िया उसको मारने के लिए दौड़ा, सुबेरिया उसने ये नहीं सोचा ये मेरा बेटा है, उसने उसे श्राप दे दिया कि तू उससे पहले कि उसको मेरे पति को मारे, मैं तेरे को श्राप देती हूँ पत्थर में तब्दील हो जाए। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो जो एक सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि उसे रीडर को होल्ड करके रखे, लॉजिक लगाना था, बहुत ढंग से लगाना था। तो अब क्या होता है कि अब वो पत्थर में एक तरफ से कन्वर्ट हो रहा है भेड़िया, वो हिल नहीं सकता एक जगह, धीरे धीरे उसके पैर पत्थर में बदलते जा रहे हैं। तो गुल्फा को अब रियलाइज होता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा समय बीत गया है और बहुत बड़ा टाइम निकल गया, 20 साल एक कम टाइम नहीं होता। तो मैं बेटर है कि मैं रिटर्न होता हूँ, प्लस अपने बेटे को लेके जाता हूँ, मैं ठीक से रहूँ, लाइफ एक जीवन दूसरी। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसको तुम श्राप को वापस ले लो और भेड़िया को मुक्त कर दो इस श्राप से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। श्राप जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक बार अगर वो तीर निकल गया तो रिटर्न नहीं होता है, वो अपने टारगेट पे जाता ही जाता है। तो वो टारगेट पे पहुंचना था श्राप। तो उसने कहा मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं उस श्राप का तोड़ बता सकती हूँ, जो नेचुरली हमने बहुत सारी जगह पे सीरियल देखे या पढ़ा। तो उसने ये कहा कि अनजाने में, मतलब इस बात का ध्यान रखना कि कोई अनजाने में अगर एक कन्या का ब्लड इसके ऊपर टपक जाएगा तो जिंदा हो जाएगा, ये पत्थर से निकल के नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर ये अभी कन्वर्ट हो गया या ये बच गया तो वापस से मेरे पे अटैक कर सकता है। तो वो इस चीज़ को बहुत समझती थी, तो उसने बहुत सोच के वो किया। तो ये लॉजिक हमने वहाँ फिट किया। अगेन फिर नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये कि अब उसे सोने में कैसे कन्वर्ट करें। फिर उसके बाद भेड़िया ने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, तुम अगर मैं ऐसे पत्थर का बना रहूँगा तो मैं तो कहीं भी खो जाऊँगा, विलीन हो जाऊँगा। मतलब एक इतनी बड़ी प्रकृति है, इतना बड़ा नेचर है, इतना सब कुछ है, मैं पत्थर में कहाँ जिंदा रहूँगा। तो उसने कहा मेरे को कुछ ऐसा करो कि जिससे कि मैं बचा रहूँ और कुछ अलग रहूँ। तब हमने उसको सोने की मूर्ति में कन्वर्ट करवाया। तो उसकी माँ ने उसे बोला ठीक है, मैं तेरे को स्वर्ण मूर्ति में कन्वर्ट करती हूँ। और ये इसका पूरा जो निचोड़ था स्टोरी का, क्योंकि स्टोरी बहुत छोटी नहीं थी, काफ़ी लंबी थी और प्लस बनानी बहुत अच्छी थी। और ऐसी स्टोरी बनानी थी जो कि
रिलेट करे, आपके दिलों से जुड़ जाए, आपसे जुड़ जाए। हमारे से तो जुड़ी, हमने तो बहुत जोड़ी, काफ़ी गुना हमने इसको बैठ के। तो इस तरीके से ये इसका भेड़िया कट कंप्लीट ओरिजिन है। और दूसरा, अब हम आते हैं कि भेड़िया बना कैसे, या मैं किससे इंस्पायर हूँ। देखो, मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। एक अभी इतना मेरे को ध्यान नहीं है क्या टाइम था या किस समय पे, उस टाइम पे एक बहुत बच्चों का एक नावल आता था। इट वाज नॉट ए ग्राफिक नावल, छोटा बच्चों का नावल होता था, उसका नाम था भेड़िया बालक। वो मैंने 1 और 2 इशू उसके शायद पढ़े थे, वो मेरे को बहुत पसंद आया। उसमें क्या होता है कि एक भेड़िया एक बच्चे को उठा के ले जाते हैं और उसे पालते हैं। तो वो भेड़िया बालक, मतलब ये मेरे जहन में कहीं था, एक तो फैंटम पढ़ा ये, तो मैंने कहा जब मैं कुछ अपना कैरेक्टर इस्तेमाल करूँगा या कैरेक्टर बनाऊँगा तो कुछ वो ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि वाइल्ड लाइफ से बहुत हद तक मैच करता है, या वाइल्ड लाइफ से बहुत मतलब इंस्पायर्ड है वो स्टोरी या वो कैरेक्टर। तो वो मैंने बनाया। प्लस मैं आपको एक प्रणय ने मेरे को बोला सर कि सर एक प्लीज़ आप फ़ोटोग्राफ शेयर करना। उस वक्त में फ़ोटो नहीं थी जब मैं स्कूल में था, तो क्योंकि नया नया शौक़ लगा था और होता है हर एक के साथ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं जो है मेरे बाल काफ़ी लंबे होते थे, शोल्डर लेंथ तक। स्कूल में था, मेरी टीचर आज भी मेरे को याद है, वो मेरे बाल पीछे से पकड़ लेती थी कि कब कटवाएगा। और मार्शल आर्ट करते थे तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा वो एक जुनून रहता था कि नहीं यार कि कुछ डिफरेंट लगना है। और हाँ, उस वक्त में ब्रूस ली पूरा दिमाग में छाया हुआ था और फाइट करना सब कुछ वैसा ही होता था। इवन मेरे सेंसाई मेरे को बोलते थे कि जंगली। तो वो एक वो वाला जो लाइफ का पार्ट था वो दिमाग में बहुत बैठा हुआ था। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप तो पूरे दिखने में भेड़िया हो। तो मेरा भेड़िया जो है बहुत हद तक वहाँ से इंस्पायर्ड है। और होता क्या है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है कि हमें भी नहीं पता होता वो कैसे काम करता है। कभी कभी हम अनजाने वहाँ पहुँच जाते हैं। तो भेड़िया बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि गुड लुकिंग बनाना नहीं था, कुछ ऐसा बनाना था जो बीस्ट टाइप हो और उसमें क्वालिटी ऐसी डालनी थी जो कि एक सज्जन पुरुष की हो, मतलब कि जंगल को बचाना, जानवर को बचाना। अगर हम ये सब चीज़ें, ये नेचर नहीं बचाएंगे तो आई थिंक फिर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इन सब चीज़ों को बचाते बचाते कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ और आपको पता लग गया कि 2 चीज़ों के कारण, एक भेड़िया बालक जो नॉवल मैंने पढ़ा और प्लस अपना खुद का एक पर्सोना जो मैं लेके चलता था। जब भी स्पैरिंग के लिए जाता था तो वो एक जानवर जो सारे टाइम अंदर रहता था, जिसकी वजह से सेंसेई ने मेरे को नाम दे दिया जंगली। तो उससे मैं काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड था, तो बच के रहना चाहता था। लेकिन होता है वो आप नहीं निकाल सकते, आप नहीं हटा सकते उस चीज़ को। तो वो सब चीज़ों से शायद भेड़िया का जन्म हुआ। और आज अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा ऐसी चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। कभी रहेगा टाइम तो फिर डेफिनेटली उस पर भी काम करेंगे। फ़िलहाल तो अभी तक जो मैंने आपसे शेयर किया उसको एंजॉय करो और एशिश का वेट करो। एशिश बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, इसमें एक कैरेक्टर नहीं है, काफ़ी सारे कैरेक्टर मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज कर रहा हूँ। और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, आप उन्हें विकिपीडिया भी करोगे तो आपको वो मिलेंगे फैक्ट्स एक्चुअली। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं मेरी लाइफ के साथ जुड़ी हुई जो एशिश के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। स्टोरी, कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट मेरी इस तरीके की है। जैसे मैंने एस्पा को डेवलप किया, उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। वो एक साइंटिस्ट है जिसने खुद ही अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने मैं किसी और पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने ऊपर करूँगा। तो उसे तेज़ धार वाले चाकू पसंद थे, तो उसने अपने बॉडी को पूरी तरीके से ऐसा बना दिया कि वो सब ब्लेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका हार्ट प्रेशर बचा रहता है, मेटल में उसकी बॉडी अब कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन उसका ब्रेन और हार्ट वर्क कर रहे हैं। तो जब वो ब्लेड्स में कन्वर्ट होता है, अभी आप पेज में देखोगे तो वो सब पूरा शरीर उसका ब्लेड्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन हार्ट उसका ब्रेन कनेक्टेड है और शोल्डर्स उसके बचे हैं। तो इस तरीके से है। यहाँ ऐश है, ऐश भी पूरी जला दी गई थी।
लेकिन माँ पार्वती और शिव की वजह से वो दोबारा जीते। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और थोड़ा आप जानोगे उनके बारे में, इनके ओरिजिन्स पे काम किया हो। स्टोरी अच्छी है, आपको पसंद आएगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो बहुत अलग तरीके से लिखा है उसको। और अभी तो खैर बना रहा हूँ, तो बनाते बनाते धीरे धीरे मैं आपको पेजेस अपडेट कर रहा हूँ। आप पढ़ते रहो और खुश होते रहो, पसंद करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। और आज मैंने जो आपके साथ शेयर किया, अभी 2 मई को विजय का जन्मदिन किया, अच्छा लगा, सेलिब्रेट किया, केक नहीं काटा क्योंकि सब कुछ बंद है। एंड स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।